योग आता है, कोई घटना आती, विपत्ति आती, पर हमारा जब भगवान से संबंध है, आश्रय है, तो हमें फिर भय नहीं रहता, हमें चिंता नहीं रहती। भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाला निर्भय होता है, निःशोक होता है, निश्चिंत होता है। क्या उसके जीवन में विपत्तियां नहीं आती? क्या प्रतिकूलता नहीं आती? क्या समस्या नहीं आती? आती है, लेकिन बहुत बड़े से भरोसा है, कनेक्शन बहुत बड़े से है, तो हर विपत्ति उसके लिए निपटने लायक हो जाती है। ऐसी कोई विपत्ति नहीं जो उसको परास्त कर दे। जिसने भगवान का भरोसा लिया है, जो भगवान का, परमात्मा का सुमिरन करता है, शरीर छूट सकता है लेकिन दुर्गति नहीं हो सकती है। शरीर छूटेगा, परम पद मिलेगा, उत्तम गति प्राप्त होगी। हम ये नहीं कहते शरीर नहीं छूटेगा, शरीर छूट गया। बड़े बड़े महापुरुषों का शरीर छूटा है, गुरुजनों का शरीर छूटा है, उन्होंने धर्म के लिए शरीर छोड़ दिया, लेकिन आज उनका यश गाया जाता है। उनके वचनों के अनुसार हम चलकर परम पद को प्राप्त करते, परमात्मा को प्राप्त करते। तो चिंता, शोक, भय, ये जिसके अंदर, विषाद ये जिसके अंदर है, वो पाप का कारण है। पाप होता है मोह से, अज्ञान से। अज्ञान के कारण ही ये चिंता, शोक, भय है। यदि अज्ञान दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए, तो अभी निश्चिंत, निशोक, निर्भय हम हो जाएं। वो होता है भगवान के भजन से। भजन नहीं होगा तब तक कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। इसीलिए हमारे हर प्रश्न का उत्तर होता है नाम जप। आप जितना नाम जप करेंगे उतना ही आपका हृदय शुद्ध होगा, आपके विचार शुद्ध होंगे। पूरी की पूरी सब सुविधाएं दे दी जाएं विचारहीन पुरुष को, ध्यान रखना हमारे शब्दों को, हर सुविधा जितनी मांग है उसको सब दे दी जाए, पर वो विचारहीन पुरुष हो, कभी सुखी नहीं हो सकता। और जिसके पास एक भी सुविधा ना हो लेकिन विचार पवित्र हो, वो सुखी होगा, मुस्कुराता मिलेगा। विचारवान पुरुष ही सुखी होता है। जब हमारे विचार नकारात्मक बढ़ने लगते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, तो हमें डिप्रेशन में भी पहुंचा देते हैं और यहाँ तक कि मृत्यु का भी दंड दे देते हैं। विचार ही तो है, ये विचार ही तो है। ये विचार जो पवित्र होते हैं वो भजन से होते हैं, दूसरा किसी से नहीं। न रुपये से न पैसे होंगे, सिर्फ भजन से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। विचार हो तो एक रोटी भी तुम्हारी जो दी हुई है वो दूसरे के बहुत बड़े काम में आ गई। तो विचार शुद्ध भजन से होते हैं। इसलिए परमात्मा को जो नाम प्रिय हो, जो नाम प्रिय, हमारे प्रभु के बहुत से नाम हैं, अनंत नाम है। कोई एक नाम ले ले या गुरुमुख से जो मिले वो ले ले। जिसे गुरुमुख नहीं हुए अभी, तो जो नाम प्रिय हो नाम जपना शुरू कर दो, उससे तुम्हारा निश्चित भय चला जाएगा, निश्चित चिंता चली जाएगी और आप आनंदित हो जाएंगे। नाम जप करो। करते महाराज जिसके बाद में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन वर्तमान में हम सही चल रहे हैं तो हमें फंसा नहीं पाएगा। वर्तमान का पाप ये शोक दे रहा है। वर्तमान के पापाचरण छोड़ दो, आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। अंदर से देखो, अपने हृदय को देखो और जो गलतियां उनका सुधार करो, आनंद आ जाएगा। ऐसा हो कि पूर्व के प्रारब्ध से केवल हम चले तो हम में और पशु में अंतर क्या है? वो भी प्रारब्ध भोग रहा है, हम भी प्रारब्ध भोग रहे हैं, फिर हम मनुष्य किस बात के? हम मनुष्य इसी बात के हैं कि हम नवीन अनुष्ठान करके, भजन करके, कर्म करके पूर्व प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दे और हम भगवान को प्राप्त हों।